हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिर में करेंगे। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। फेसबुक का ग्रुप एंड यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। परसों 16 नवंबर है और आप सबका लेक्चर नंबर 2 है, उसके लिए आपने जरूर अटेंडेंस लगानी है। ओवर टू यू सुहेब, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब पर उम्मीद होंगे कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप सब एक्साइटेड होंगे अपने फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक प्लस पॉइंट देने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड न्यूज़ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को एआई के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा और एक ऐसा फ्री टूल बताऊंगा जिसको यूज करते हुए आप फ्री में एआई जनरेटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ इमेजेस आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं, ये कहीं की फोटोशॉप नहीं है, कहीं के ये बहुत रियल सारे इमेज स्टूडेंट्स नहीं को तो है। ये नहीं मालूम कि एआई क्या है। ये भी जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि जी हमारे जी साथ जी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैट्रिक या एफएससी से उनका ताल्लुक है, या शायद इतने भी नहीं पढ़े, लेकिन बहुत सारे ज़हीन लोग हैं, तो आपने जी जी सबको सर। इक्वल लेवल पर जी लेके चलना। थैंक यू। जी, एआई बेसिकली क्या है? एआई का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मस्नूई जहानत। यानी कि हमारे पास एक ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं, एक ऐसे प्रोग्राम्स हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग उनसे क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो है कितने किसी भी टाइप की जो है ना क्यूरीज वगैरह रिजोल्व करवा सकते हैं, किसी भी टाइप की इमेजेस वगैरह बनवा सकते हैं। इवन कि अब तो ऐसा हो चुका है कि हम लोग अपने वीडियोस भी थोड़ी थोड़ी उनसे बनवा सकते हैं। कैसे बनवा सकते हैं, मैं उसे टाइप करके बताऊंगा। सपोज कर सकते हैं आपके सामने मैं एक टूल ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक एआई टूल है, ठीक है। ये वाला टूल मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे हम लोगों ने करना है, लेकिन सेशन के एंड में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अब कहता हूँ, ठीक है, मेक अ लोगो। चलो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी जो है ना बेस्ट कार इन द वर्ल्ड, ठीक है, कार इन द वर्ल्ड कौन से कलर की हो, इन द वर्ल्ड येलो डार्क इन कलर, ठीक है। अब मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैंने जैसे ही इंटर का बटन प्रेस किया है, तो आप सब देखेंगे कि मुझे फौरन से जो है ना इमेजेस क्रिएट करके दे देगा। कुछ टाइम लगाएगा उसके बाद, क्योंकि इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी। यानी कि हमें कोई सा भी काम करवाना हो तो हम लोग इसको जस्ट टाइप करके देंगे और ये हमें क्या करेगा, इमेजेस को क्रिएट करके देगा। ये एक क्रोकोडाइल की इमेज, ये सारी जितने भी इमेजेस आपके सामने डिस्प्ले हैं, ये कहीं की फोटो नहीं क्लिक की हुई, ये सारी की सारी एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड, अगेन रिपीट करता हूँ, एआई हमारे पास क्या हो जाता है, एआई हमारे पास क्या होता है कि एआई हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा हमारे पास टूल है। अब एक तो नहीं कह सकते क्योंकि अब बहुत सारे हो चुके हैं, एकदम से इसका पीक आना स्टार्ट हुआ है और वर्ल्ड के अंदर ये दुनिया छा रही है, क्योंकि दुनिया में ये टूल छा रहा है। एक मोस्ट यूजेबल टूल जो आप सबके साथ एक और शेयर कर देता हूँ, चैट जीपीटी के नाम से, वो भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। चैट जीपीटी का भी आपके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, फिर हम लोग जो है ना अपने फेवर के कोर्स की तरफ भी साथ साथ बढ़ते हैं, ठीक है। फेवर बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। ये तो आप सबके साथ प्लस जो है ना आपको पॉइंट शेयर करूं, ताकि आप लोग क्या करें, एआई के साथ इंगेज होना स्टार्ट हो, आप लोगों को टूल्स का जो है ना इस्तेमाल करना आना स्टार्ट हो। क्योंकि एआई के बगैर अब मैं कहूँ तो लाइफ हमारी जो है ना, जैसे पहले इंटरनेट के बगैर हमारी लाइफ मुश्किल थी, तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंटरनेट के साथ साथ मेरी लाइफ के अंदर एआई की भी जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसने मेरा काम को आसान कर दिया है। मेरा आधा से 50% से ज्यादा काम जो है ना ये एआई खुद ब खुद कर देता है। जैसे इसको क्या करना होता है, 2 से 3 लाइन्स की मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। चलें जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइवर की। फाइवर हमारे पास क्या है, फाइवर हमारे पास देखिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट कैसी नजर आती है हमारे पास, थोड़ा सा ओपन करके इसको देखेंगे। सिंपली वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, fiverr.com सर्च करना है। ये सिंपली फाइवर सर्च करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी उसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है और ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास आना स्टार्ट हो गया है। सर ये ऐसा इंटरफेस तो आ रहा है, लेकिन अब इस पे करना क्या है, ठीक है। आपके सामने 2-3 वेबसाइट्स और ओपन करता हूँ। एक मैं ओपन कर रहा हूँ अमेजोन। अमेजोन के साथ भी मैं इसको जो है ना थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ और साथ साथ में इसको, चले अमेजोन के बारे में काफी बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन एक फेमस वेबसाइट है पाकिस्तान की, उससे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ही फेमिलर होगा, ठीक है। दराज। दराज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किसी को कोई आइडिया है दराज पे हम लोग दराज वाली वेबसाइट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, दराज की एप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं, किसी स्टूडेंट को आइडिया है? ठीक है, किसी स्टूडेंट को आइडिया है तो जरा चैट में जरा टाइप करें, जल्दी से जरा टाइप किया करें। लेकिन जितनी ज्यादा हम लोग आपस में एंगेज रहेंगे ना, उतना ज्यादा हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा, सीखने में उतनी ज्यादा हमें मजा आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हो दराज हम लोग यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट मंगवाने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं।
अमेजोन भी हम लोग यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से फाइवर भी हम लोग यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अमेजोन और दराज, सॉरी अमेजोन दराज तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फाइवर और अमेजोन में डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन शॉपिंग करते हैं अपनी डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड सर्विसेज करते हैं, डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है, शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सर्च किया लोगो डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या सर्च किया, लोगो डिजाइन। तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आने लगी, प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट होगी, मेरे पास सर्विसेज आना स्टार्ट हो गई। ये जितनी भी आप सब देख रहे हो, ये जितनी भी आप सब देख रहे हो इमेजेस आ रही है, ठीक है, ये क्या है, हर एक शॉप वाले ने अपना बैनर लगाया हुआ है अपनी शॉप के ऊपर के देखो मैंने ऐसा वर्क पहले लोगों को करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने सैंपल्स अपने बनाए हुए हैं, किसी ने कार्टून टाइप का लगाया, किसी ने मिनिमलिस्ट टाइप का लगाया, किसी ने 3D टाइप का लगाया। हर एक पर्सन ने अपना अपना जो है अलग से, हर एक पर्सन ने अपना अपना अलग से देखो एक लोगो डिजाइन किया और बेहतरीन किस्म के लोगोज लगाए हैं। तो फाइवर पर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज के लिए यूज करते हैं फाइवर को, अच्छा फाइवर को दो दो किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक वो जो सर्विसेज खरीदना चाहते हैं, एक वो लोग जो सर्विसेज बेचना चाहते हैं, ठीक है। बेचने वाले लोग कौन है, खरीदने वाले कौन है, अब ये थोड़ा सा गौर कर लें। बेचने वाले वो हैं जो मैं हूँ, आप हैं, हम सारे क्या हैं, अभी बेचेंगे अपनी सर्विसेज को, सेल करेंगे। सम हाउ हम लोग परचेज भी करते हैं कभी कभी अपनी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी एक अलग पार्ट है। अच्छा सपोज करें अब उनकी बात करते हैं जो खरीदने वाले हैं, क्यों, क्योंकि बेचने के ऊपर तो हम लोगों ने पूरे का पूरा 1.5 मंथ हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। अब जो हम लोग खरीदने वाले हैं उस सॉरी जो खरीदने वाले हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, सपोज करें मैं अपने एक जो है ना शॉप ओपन सॉरी ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले उसकी क्या करवानी होगी, ब्रांडिंग करवानी होगी, ठीक है। यानी कि मुझे उसका लोगो बनवाना होगा, मुझे उसकी कलर थीम चूज करनी होगी कि ऐसे कलर्स हों जो कि मेरे ब्रांड को जो ना आइडेंटिफाई कर रहे हो। समहाउ मुझे एक वेबसाइट चाहिए होगी, मुझे मार्केटिंग करवाने के लिए मुझे सोशल मीडिया मार्केटर की नीड होगी। अब ये सारे के सारे पर्सन मुझे मिलेंगे कहाँ से, ये हमारे पास मेन क्वेश्चन बनता है। अगर मैं किसी एजेंसी ओनर के पास जा रहा हूँ, वो तो मुझे कह रहा है कि भाई आपको तो तकरीबन जो है ना $1000 तक एक्सपेंस आ रहा है, $2000 तक एक्सपेंस आ रहा है सिर्फ आपकी ब्रांडिंग के ऊपर। जबकि मैं यहाँ पे आकर फाइवर के ऊपर देखता हूँ कि लोग तो मुझे 7000 में लोगो बना के दे रहे हैं, लोग मुझे यहाँ पे 2000 में लोगो बना के दे रहे हैं, मैक्सिमम 10,000 में बना के दे रहे हैं, कोई 44,000 में बना के दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की लोग मुझे सर्विसेज यहाँ पे इजीली दे रहे हैं। तो डिफरेंस ये होता है कि आपको एजेंसी के पास जाते हैं तो वहां पे आपको सर्विसेज तो मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, लेकिन क्या होता है, एक्सपेंसिव पड़ती हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज को परचेज करते हैं, ठीक है। कोई भी सर्विस हो, ये आपके सामने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अच्छा अब हमारे पास देखो इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा साथ साथ पढ़ते जाते हैं कि कोर्स में हम लोग बेसिकली सीखेंगे क्या। फाइवर हमारे पास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है, इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। अच्छा स्किल्स कौन सी बेस्ट है, ये बहुत ज्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर स्किल्स कौन सी बेस्ट है। मुझे मैं आप सबका एक माइंड के अंदर एक बात क्लियर करूं, हर स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है, शर्त ये है कि हमें काम आता हो। शर्त क्या है कि हमें काम आता हो। अगर मैं कंटेंट राइटर हूं तो मुझे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारा काम मिलेगा। अगर मुझे सोशल मीडिया मार्केटर हूं, मैं कहता हूं कि कभी भी वो बंदा भूखा नहीं मर सकता जिसके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसी स्किल है। इतना काम इतना काम इतना काम मार्केट में मौजूद है सोशल मीडिया मार्केटिंग का कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो एडिटिंग बेतहाशा काम भरा हुआ है, हर स्किल का काम वहां पे आप खोल के देखें, हर स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। अच्छा हमें कैसे पता चला कि सर काम मौजूद है, आप फाइवर ओपन करें, ये सबने टास्क परफॉर्म करना है। मेरी बात को नोट कर लीजिए, अपने पास डायरी में कॉपी पे कहीं पे भी नोट कर लीजिए। आपने फाइवर ओपन करना है सॉरी, आपने फाइवर ओपन करना है। आपने फाइवर ओपन करने के बाद सिंपली क्या करना है, आपने फाइवर ओपन, अच्छा सॉरी, आपने अपनी फाइवर ओपन करना है। फाइवर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ये सर्च के ऑप्शन पे जाके कोई सी भी स्किल सर्च कर लेनी है, जो आपका दिल करे वो सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्विसेज सर्च करनी है, ठीक है। सपोज कर मैं वर्डप्रेस सर्च कर लेता हूँ, वर्डप्रेस बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग स्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हाई पेइंग। हाई पेइंग से मुराद क्या है कि ये वाले जो होते हैं ना तगड़े, इसके ऊपर क्लाइंट आते हैं, आपको अच्छे अच्छे खासे पैसे पे करके जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके पास देखो ऑर्डर मौजूद है, ये हमारे पास क्या कहला रहा है, ऑर्डर इन क्यू। ये हमारे पास क्या कहला रहा है, ऑर्डर इन क्यू। ये बात जरा गौर से देखिए, ऑर्डर इन क्यू से क्या मुराद होता है, मैंने इसको स्क्रीन को थोड़ा सा जूम किया है आप सबके लिए, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए। ऑर्डर इन क्यू से मुराद क्या होता है कि इस गिग के ऊपर, यानी कि इस शॉप के ऊपर, गिग का वर्ड मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ी देर बाद, इस शॉप पर इस वक्त 10 ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है, इस एक शॉप के ऊपर। अच्छा फिर मैं अगेन सात वाली शॉप ओपन करता हूँ, इसके ऊपर भी देखो 6 ऑर्डर्स मौजूद हैं, और इसका एक पैकेज कितना है, बेसिक 5 का है, और स्टैंडर्ड कितने का है, 11 का है, और प्रीमियम देखें 26,000 का। मैं ये नहीं कहता
किसके पास सारे के सारे बेसिक लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता सारे के सारे प्रीमियम लगे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता सारे के सारे स्टैंडर्ड लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ इसके पास चलो एवरेज हम लोग ऑर्डर लगाते कि 11,000 ना बेसिक ना प्रीमियम। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ऑर्डर्स आपको सिर्फ ये प्रीमियम तक नहीं, मैं यहाँ पर क्लाइंट से 1 लाख तक के 2 लाख तक के भी ऑर्डर रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, 1 लाख 2 लाख के भी ऑर्डर रिसीव करता हूँ सिर्फ सिंगल सिंगल क्लाइंट से। हो सकता है इसके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट हो। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट शो नहीं करता बेसिकली। ठीक है, ये क्योंकि प्राइवेसी होती है। अच्छा, और उसकी जो है ना, उसके अलावा देखें, अब ये काम आप सबने करना है कि ऑर्डर्स मौजूद है कभी अपनी अपनी स्किल सर्च कर लेनी है। ठीक है, अगर कोई स्किल नहीं है कोई बात नहीं, आपके साथ स्किल भी सजेस्ट करूंगा, आपने कौन कौन सी स्किल सीखी आप देख सकते हो। सॉरी यार, 5 मिनट का ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जी जी सर, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि लोगो डिजाइन, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, लोगो डिजाइन का वर्ड सर्च किया। ठीक है, मैं ये जो मैं पीछे रह गया वो मैं आपको साथ दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या सर्च किया, लोगो डिजाइन। यहाँ पर जो मेरे पास शॉप्स आ रही हैं, ये देख रहे हो, मैंने आप सबके सामने पहले बैनर्स का नाम लिया था, ये सारे के सारे बैनर्स हैं। बैनर्स किस चीज के हैं, ये शॉप्स के बैनर्स हैं। किस चीज के बैनर्स हैं, शॉप्स के बैनर्स हैं। ठीक है, सपोज करें मैं किसी मॉल में जाता हूँ, मॉल में जाने के बाद वहां पे मेरे पास बेतहाशा शॉप्स होती हैं। तो ये जो मेरे पास सामने जो इंटरफेस आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस आ रहा है, ये बेसिक मेरे पास सपोज कर लो एक मॉल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक शॉपिंग मॉल है, और शॉपिंग मॉल के अंदर मेरे पास शॉप्स बनी हुई है। ठीक है, हर हर जो बैनर है एक अलग शॉप को जो है ना आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये इसका बैनर, सॉरी, इसके अंदर ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इसके सैंपल वर्क ये शो हो रहा है। ठीक है, इन शॉप्स को फाइवर की लैंग्वेज में गिग कहते हैं। इन शॉप्स को फाइवर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गिग कहते हैं, GIG। तमाम स्टूडेंट्स एक दफा चैट में GIG टाइप करेंगे, गिग टाइप करेंगे जल्दी से जरा, ताकि आपको याद रह जाए कि हम लोगों ने आज ये वाली बात पढ़ी थी। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, गीक कहते हैं। ठीक है, गीक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इंट्रोडक्शन आपको देता चलूं, पहले थोड़ा सा पिछला वाला रिवाइज कर लें। ठीक है, तो मैंने आप सबके साथ ये शेयर किया था कि हमने क्या करना है, कल वाले सेशन में प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट कर देने की। प्रोफाइल बेसिकली फाइवर के ऊपर क्रिएट कैसे की जाती है, कैसे हम लोग अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवा सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर हमने कैसी लगानी है, हमने अपना जो है ना पोर्टफोलियो कैसे शेयर करना है, A to Z। ठीक है, A to Z आपके साथ जो है ना कल से स्टार्ट कर देंगे। और माशाल्लाह से हमारा 80 मिनट का सेशन होगा। कल के हाफ कल होगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट हाफ में स्टडी करेंगे पूरा कैसे होता है, क्योंकि प्रोफाइल क्रिएशन एक जो है ना एक क्या कहते हैं सेंसिटिव हमारे पास मामला है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास गीक के लाती है, जो कि शॉप्स आपके साथ क्लियर कर दिया। देन हमारे पास बात थी कीवर्ड। कीवर्ड के हवाले से कितने बच्चों को आइडिया है, कीवर्ड के हवाले से कितने बच्चों को आइडिया है, जरा चैट में जरा यस लिखें। कीवर्ड में आप लोगों को बता दूं। अच्छा, हम लोग जो है ना, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, माशाल्लाह कितने ऐसे स्टूडेंट जिनको पहले से पता है। मैं फाइवर पर आके गूगल पे मैं कुछ वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ, फाइवर ओपन कर ली, कुछ पहले से ओपन है। मैं यहाँ पे गूगल भी ओपन कर लेता हूँ, और एक मैं यूट्यूब भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, गूगल ओपन कर लिया, और हमने यहाँ पे आके यूट्यूब सर्च कर लिया। ठीक है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी वेबसाइट हमारे पास होगी, कोई भी क्या होगी, वेबसाइट हमारे पास होगी। ठीक है, उन वेबसाइट्स पर जाकर उन वेबसाइट्स पर जाकर हाँ ऑडियंस, मैं, आप, कोई भी, ईच एवरी पर्सन, ठीक है, कोई भी ऑडियंस, कोई भी पर्सन वहां पर आकर कोई चीज सर्च करता है। सपोज करें मैंने यहाँ पे आके सर्च कर दिया, मैंने यहाँ पे आज के सर्च कर गजा सिचुएशन। ठीक है, गजा सिचुएशन या गजा करंट सिचुएशन, मैंने यहाँ पे ऐसा वर्ड सर्च किया। गूगल पर आके मैं सर्च करता हूँ गजा सिचुएशन, या गूगल पर आके मैं सर्च कर लेता हूँ, सपोज करें बेस्ट शूज फॉर मैन। ठीक है, मैं यहाँ पे आके ये चीज सर्च करूँ, बेस्ट शूज फॉर मैन, यानी कि ऑडियंस क्लाइंट कंज्यूमर, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपको कंज्यूम कर रहा हो उस वेबसाइट के ऊपर आके सर्च करता है। इवन कि मैं भी ये चीज सर्च कर रहा हूँ ना, तो मैं भी ऐसा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंज्यूमर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी ऐसा यहाँ पे ऑडियंस सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप एज अ क्लाइंट के कस्टमर के तौर पर भी सर्च कर तो ठीक है, वो भी आपका काउंट होगा। यानी कि हम लोग कोई भी चीज आके किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवर्ड। पहले तो हम लोगों ने जस्ट हम लोग को सिंपली वर्ड का नाम कहता था कि सिंपली देखो दो वर्ड लिखे हो ना, एक गजा और एक सिचुएशन, ये तो सिंपली दो वर्ड्स हैं। ठीक है, एक नाम है और एक कंडीशन को जाहिर कर रहा है। यूट्यूब पर जाकर हम लोग सर्च कर रहे हैं बेस्ट शूज सर्च कर, ये तो सिंपली दो वर्ड्स हैं। लेकिन दर हकीकत ये हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि हम लोग अभी सेलर मॉड्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, कीवर्ड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कीवर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, आई होप कि कीवर्ड्स वाला पार्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। चले माशाल्लाह, गुड गुड। अच्छा, कीवर्ड कैसे सर्च होते हैं, कीवर्ड को कैसे यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको साथ
ये भी इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा कि कैसे हम लोगों ने कीवर्ड मैनुअल तौर पर सर्च करते हैं बिना किसी टूल के। टूल में आप लोगों को रेकमेंड भी नहीं करता हूँ पहले तो, ठीक है, और आपके साथ पर्सनली तौर पर रेकमेंड, फाइवर का एक ही टूल है 5 के नाम से मेरे ख्याल में, लेकिन उसको यूज भी नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है, वो भी आपको प्रॉपर डेटा शो नहीं करवाता है। गीक हमारे पास कैसे क्रिएट होगी, गीक की इमेज हम लोगों ने कैसे लगानी है, गीक के ऊपर कीवर्ड कैसे यूज करना है। देखो शॉप जो है ना हमारी, ये जो शॉप है हमारे पास, अब इसकी एक मुझे एक बात क्लियर कर, आप सबने मुझे खुद बताना है, आप सबने मुझे खुद बताना है, ये मेरे पास शुरू की 8 शॉप्स हैं, ये मेरे पास शुरू की क्या है 8 शॉप्स हैं, आप इनमें से कौन सी शॉप में जाना पसंद करोगे? आप मुझे जरा जल्दी से बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आप इनमें कौन सी शॉप में जाना पसंद करोगे? मोस्टली स्टूडेंट का 1 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 2, अच्छा 3, अच्छा 1 2 और जो है ना 5, ठीक है, 1 to 5 के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना लोग आ रहे हैं, ठीक है। सपोज करने क्यों आपके जहन में ये बात आ रही है कि सर हम लोग 1 to 5 के ऊपर जाएंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो अपनी इमेज ही इतनी ज्यादा ऑथेंटिक यूज की हुई है कि आपका दिल कर रहा है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं। इमेज का मकसद क्या होता है फाइवर की इमेज के ऊपर, ठीक है, इमेज लगाने का मकसद ये होता है इतनी अच्छी इमेज हो कि क्लाइंट देखे और क्लाइंट बोले यही वो शॉप है जहां से मैंने शॉपिंग करनी है, यही वो शॉप है जहां से मैंने लोगो बनवाना है, यही वो पर्सन है जिसको मैंने अपनी मार्केटिंग के लिए हायर करना है। आपकी इमेज का काम पूरा हो गया, क्लाइंट ने आके आपकी पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, मैं एज क्लाइंट हूँ, क्लिक किया, आपकी इमेज का काम पूरा हो गया, यानी कि आपकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी, ठीक है। तो ये फायदा होता है कि अच्छी इमेज यूज करने का। कैसे यूज होगी ये हमें सीखना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपनी चीजों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को जो है ना बीट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइवर की गीक रैंक क्यों होती है, फाइवर की गीक डी रैंक क्यों होती है, कैसे रैंक होती है, पूरा का पूरा फाइवर का सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके साथ शेयर कर दूं, एक इंपॉर्टेंट बेसिकली टिप शेयर कर दूं कि फाइवर डी रैंक क्यों करता है, फाइवर क्या करता है, डी रैंक क्यों करता है। फाइवर के डी रैंक करने की वजह क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो रैंकिंग समझ लें, रैंकिंग बेसिकली क्या है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रैंकिंग कहला रही है, ये जो हमारे पास ऊपर आ रही है, ठीक है, ये सारी की सारी रैंकिंग्स कहला रही है, यानी कि जो गीक हमारे पास ऊपर है वो रैंक में है, जो नीचे है वो डी रैंक में है। ये तो बेसिकली सारी रैंकिंग में, फर्स्ट पेज के ऊपर सारी की सारी रैंकिंग में 10 पेज वाले को हम लोग कह सकते हैं कि वो डी रैंक के ऊपर आ रही है, ठीक है, यानी कि पिछले उनका रैंक जो ठीक नहीं है, डाउन है वो। अच्छा, डी रैंक होने की वजह क्या होती है, डी रैंक होने की वजह ये होती है कि आप क्लाइंट को काम अच्छा करके नहीं देते, ठीक है। अब सपोज कर ले मेरी एक शॉप है, छोटी सी एक मिसाल है, मेरी एक शॉप है, यानी कि कस्टमर है, मेरी एक समझ बेकरी है, बेकरी है, मैंने वहां पे एक सेल्समैन को हायर किया हुआ है। अब वो सेल्समैन जो है, मेरा जो क्लाइंट आया है उसके साथ मिसबिहेव करता है, या उसको जो भी वो चीज उसकी रिक्वायर्ड है उसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं करता। आपका क्या ख्याल है, उससे क्लाइंट ने मुझे शिकायत कर दी कि ये पर्सन ठीक नहीं है, आपका क्या ख्याल है, उसको मैं रखूंगा अपने पास? आपका क्या ख्याल है? और एक ने भी नहीं की, 3 4 ने चलो कर दी, 3 4 ने मुझे वो कंप्लेन कर दी कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये सेल्समैन आपको जो है ना मिसबिहेव करता है, ये मुझे कस्टमर के साथ मिसबिहेव करता है, उनको ठीक तरीके से चीजें प्रोवाइड नहीं करता। ऑब्वियसली मैं उसको निकाल दूंगा, ये उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ से खत्म करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर्स खराब हो रहे हैं। इसी तरीके से फाइवर का भी सिंपली लॉजिक यही है, आप फाइवर के कस्टमर को खराब करोगे, फाइवर आपको खराब कर देगा, यानी कि डी रैंक कर देगा, कहेगा कि आपने इस पे काम नहीं कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजों से कैसे बचना है, कैसे हम लोगों ने इन चीजों के ऊपर प्रॉपर वर्क करना है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एक्सपीरियंस कैसे लेना है, ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, कैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस हासिल करना है। बाय रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन जो है हमारे पास मॉड्यूल चेंज हो चुका है, अब बेस्ट मैसेज आता है, बेस्ट मैचेस का ऑप्शन है, वो फाइवर अपनी तरफ से खुद ब खुद उसके लोग रहता है, मैं खुद ब खुद जो है ना आइडेंटिफाई करके वो प्रोवाइड करता है। स्कैम, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, फाइवर के ऊपर स्कैम होता है। अब सपोज कर लें आपके भी तो जहन में बात आएगी ना, सर आपने इस पर्सन को पैसे पे किए हैं, ये तो आपको काम ही ना करके दे, ये तो आपको काम ही ना करके दे, तो फिर तो आपके पैसे जाया हो गए, ये क्या पता आपको ब्लॉक कर दे यहाँ से फाइवर के ऊपर से, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये पर्सन मुझे लोगो बना के दे और मैं इसको पैसे ना दूं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, यानी कि दोनों तरीके से देखा है। तो फाइवर यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, एज अ थर्ड पार्टी काम करता है। फाइवर हमारे पास क्या करता है, एज अ थर्ड पार्टी काम करता है, एज अ ब्रोकर काम करता है। मतलब कैसे, मैं आने के बाद इस पर्सन को ऑर्डर प्लेस किया, ये जो सेलर है इसको मैंने ऑर्डर दिया, फाइवर ने मुझसे पैसे लेके इसको नहीं दिए, अपने पास रख लिए। फाइवर ने क्या किया, पैसे लेके मुझे नहीं दिए ना उसको दिए, अपने पास रख लिए। और जब ये पर्सन, ये जो सेलर है, मुझे मेरा काम डिलीवर करेगा, मैं इसके काम से सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मैं इसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करूंगा, फाइवर क्या करेगा, अपना कमीशन रख के इस सेलर को उसकी पेमेंट उसके पास डिलीवर कर देगा। ऑब्वियसली फाइवर क्यों चार्ज करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइवर हमें क्लाइंट्स दे रहा है, फाइवर हमें अपना वेबसाइट यूज करने के लिए दे रहा है, फाइवर हमारे पास हमारे जो पैसे हैं उसकी सिक्योरिटी दे रहा है, तो इस वजह से फाइवर का भी हक बनता है, ठीक है। इतनी सारी हमें चीजें प्रोवाइड करे तो क्या करे, अपना कुछ ना कुछ कमीशन स्टार्ट, अपना कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करे, ठीक है।
अच्छा, जैसे हमारे पास कह ले एज अ तौर के ऊपर कि एज अ रेंट के हम लोग पे करें 20%। और मजे की बात यह कि रेंट जब तक हम लोग इस शॉप, जब जितनी मर्जी शॉप्स बना के बैठ जाएं, ठीक है, मैंने 7 शॉप्स बना ली, बना के बैठा हूँ, मुझे रेंट पे नहीं करना। मुझे रेंट कब पे करना है? जब मेरे पास क्लाइंट आएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है। वो स्टूडेंट जिनके पास कोई स्किल नहीं है, आप सबके साथ एक स्किल तो अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको कैनवा की स्किल सिखाई जा रही है। कैनवा पर्सनली तौर पे अभी भी मेरे पास शायद ओपन हो यहाँ पे, ये देखें, कैनवा अभी भी ओपन है, ठीक है, अभी भी ओपन है, यानी कि इसको मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से यूज कर रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब इसमें एआई भी इन्वॉल्व हो चुकी है, बहुत जबरदस्त चीज है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो चुकी है। इसको यूज करें, पैसे कमाएं, जबरदस्त चीज है, ठीक है। इवन के एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, वो लोकल क्लाइंट से 30,000 रुपीज चार्ज कर रहा है। सिंपली क्या कर रहा है, उसको डिजाइन क्रिएट करके देता है यूजिंग कैनवा। आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल यूज करना आता है, आप कंप्यूटर में माहिर बन सकते हो। अब हमें क्या है, जिस चीजों को यूज करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात सर, विड्रॉल्स नहीं होते। विड्रॉल कैसे करें? विड्रॉल करने के लिए देखो, हमारे पास सबसे पहले तो इंटरनेशनल के ऊपर इस वक्त जो पॉसिबिलिटी है, पेपॉल अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया, सुना है कि आ जाएगा, तो अभी तक वैसे नहीं आया, ठीक है। जब आएगा तब उसके बारे में बात करें। अभी हमारे पास जो सिनेरियो अवेलेबल है पेनीर का, पेनीर हमारे पास क्या है, पेनीर हमारे पास एक डिजिटल बैंकिंग है। जैसे हमारे पास जैज कैश ऐप होती है, इजी पैसा होते हैं, उसी तरीके से पेनीर हमारे पास एक बैंक है, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई सा भी बैंक अटैच कर सकते हैं, सिवाय इजी पैसा के। सिवाय इजी पैसा के हम हर बैंक अटैच कर सकते हैं, जैज कैश हो, नया पे, सादा पे, सुनहरी बैंक, एचबीएल, एलाइड, कोई सा भी बैंक आप लोग अटैच कर सकते हो। कैसे अटैच होगा, कैसे जो है ना हम लोग पेमेंट अपनी विड्रॉ करवाएंगे, सारा आपके साथ लाइव प्रैक्टिकल होगा। आज के सेशन के अलावा जितने भी हमारे सेशंस होने वाले हैं, आई रिपीट, आज के सेशन के वाले जितने भी सेशन हमारे पास होने वाले हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल्स होंगे। कितने के जितने भी होंगे, सारे के सारे प्रैक्टिकल। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सर आप हमारी प्रोफाइल चेक करें? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सर आप हमारी प्रोफाइल चेक करें, इसके अंदर जो ना कोई मिस्टेक हो वो आप हमें बताएं? तो इसके लिए आप सबके लिए क्या, आप सबके साथ क्या शेयर किया गया है, 2 सेशन आपके लिए अरेंज किए जाएंगे। लास्ट में आप सबकी प्रोफाइल्स को लाइव चेक किया जाएगा। आई रिपीट, आप सबकी प्रोफाइल्स को लाइव चेक किया जाएगा कि कैसे जो है आप सबने जो मिस्टेक की उनको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे जो है आप लोगों ने अपने की इमेजेस को इंप्रूव करना है, टाइटल्स कौन कौन से चेंज करने हैं, किन चीजों के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, एफएक्यूज क्यों यूज होते हैं, एफएक्यूज पर वर्क कैसे करें, ये सारी की सारी चीजें आप सबके साथ शेयर होंगी। लास्ट बात आप सबके साथ जो आपके साथ प्रॉमिस की गई थी, एआई टूल आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। एआई टूल क्या है? आप सबने क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद ये देखो, मैं आप सबके सामने जो ना एक फ्रेश जो ना अकाउंट भी क्रिएट कर देता हूँ। फ्रेश अकाउंट आप सबके सामने मैं ओपन करता हूँ। चलें, यहाँ पर आना है। यहाँ पे आने के बाद आप सबने क्या सर्च करना है, आइडियोग्राम। क्या सर्च करना है, आइडियोग्राम.ai, ठीक है, .ai, IDEOGRAM आइडियोग्राम.ai सिंपली सर्च करेंगे तो आप सबके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर सिंपली आप लोगों ने कंटिन्यू विद गूगल करके साइन अप करना है। मोबाइल से यूज करना चाहे मोबाइल से भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। ये क्या है, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। अभी तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ और इससे मैंने पता नहीं कितने ज्यादा बेतहाशा डिजाइन ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने दूसरे अकाउंट से, ठीक है। सिंपली यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम चूज कर लेना है। मैंने जैसे सुहेब, और अपना निक नेम अपनी कास्ट साथ में यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये अवेलेबल होगा तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अब ऊपर हमारे पास देखो आ चुका है, ठीक है। ऊपर हमारे पास देखो ये आ चुका है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, लिखना है। आपने जिस भी चीज के ऊपर बनाना है, जो भी चीज आप चाह रहे हो कि मेरे जो माइंड में चल रही है वो यहाँ पे बन जाए, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे आके क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। सपोज करें, अब बॉय मूविंग, सॉरी, अब बॉय वॉकिंग इन डार्क नाइट, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, उसकी इमेज क्रिएट करके प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा, और अगर आप दूसरे लोगों से आइडियाज लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, ये जो नीचे लिखे हुए ना, अगर आपको आइडिया लेना है, सपोज करें मुझे इसके ऊपर अपना नाम लिखवाना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखो, इसने ये जो लिखा हुआ है, ये इसने इतना सारा लिखने के बाद, ये सारा का सारा लिखने के बाद इसने क्या किया है, अपना ये इमेज जनरेट हुई है, ठीक है। ये इसका क्या कहलाता है, इसका प्रॉम्प्ट, यानी कि इसने ये सब लिखा तो इसके पास ये वाली इमेज बन के आई। मैं बैक करता हूँ, बैक करके इसने ये सब लिखा, ये वाली जो लाइन, ये लाइंस लिखी, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक, ठीक है। एंड डार्क हेयर, यहाँ तक लिखा, ठीक है। यहाँ तक लिखा तो हमारे पास क्या हुई, इसकी इमेज क्रिएट हुई, ये वाली इमेज इसके ऊपर क्रिएट हुई, ठीक है। सपोज करो अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इमेज ऐसी क्रिएट हो, मैं रिमेक्स करता हूँ। रिमेक्स करने के बाद यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्रिस्टियाना की जगह क्या लिख देता हूँ,
कोई सा भी जो है ना एक नाम लिख देता हूँ, डेविल लिख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डेविल लिख देता हूँ, उसके बाद जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, जनरेट करके देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये आप सबके सामने देखो, ठीक है। थोड़ा सा चंद सेकंड्स लेगा, चंद सेकंड्स लेने के बाद ये आपके पास इमेजेस जो है जनरेट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डेविल लिख के इसने मुझे दे दिया 1 2 3 और ये 4 जगहों पर। ये वाला सबसे ज्यादा ठीक लग रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो लोगों के प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट्स बेसिकली क्या है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट का मतलब है जो इंस्ट्रक्शंस हम किसी को देते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, जो इंस्ट्रक्शन हम एआई को देते हैं, बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस हम एआई को देते हैं। एआई क्या, ये जो प्रोग्राम्स है, ये जो टूल्स हैं बने हुए हैं, इनको हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रॉम्प्ट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, सी आर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखो नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। फोटो का ऑप्शन आ रहा है, पोस्टर, 3D रेंडर, टाइपोग्राफी, सिनेमैटिक, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप सबने ट्राई करने हैं, ठीक है। इनमें जो सबसे जो बेस्ट रिजल्ट्स मुझे मिले हैं सिनेमैटिक के ऊपर मिलते हैं और यहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे, 3D रेंडर के ऊपर, ठीक है। जनरेट के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ, कुछ ना कुछ ये नया जो है जनरेट करके ऑब्वियसली मुझे देगा और अच्छा जनरेट करके देगा। इससे इसमें साइजेस भी हैं, 3 साइजेस इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, देखो क्लिक किया और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ एक दफा, ये वाली, ठीक है, क्लोज करता हूँ। ये देखो यहाँ पे साइजेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं स्क्रीन को काफी ज्यादा जूम कर दूं, यहाँ पे देखो साइजेस, ये 10x16, ये एक हमारे पास वर्टिकल है, 1x1 जो फेसबुक के हमारे पास जो साइज होता है 1x1, ठीक है, वो होगा 10x16x10, या हमारे पास पोर्ट्रेट साइज आएगा, ठीक है। सॉरी पोर्ट्रेट नहीं, हॉरिजॉन्टल साइज इसको कहते हैं, ठीक है। जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये वाला साइज हमारे पास आएगा, ठीक है। तो आप सबने क्या करना है, इस एआई टूल के ऊपर लाजमी वर्क करना है और अपना अपना एक टास्क जो है जनरेट करना है, ठीक है। क्या ये टूल आप सबके लिए फायदेमंद होगा। इवन के बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स इससे अर्निंग भी कर रहे हैं, इन यहीं से इमेजेस को जनरेट करके अपनी अर्निंग्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बात क्या है, सिर्फ हमें काम करना आना चाहिए, हमने चीजें बेचनी आनी चाहिए, दोनों काम आगे। आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि सर हम लोग पैसे नहीं कमा रहे, ठीक है। और अभी आपके साथ फ्री एक्सेस, फ्री टूल मैंने शेयर कर दिया कि इसको यूज करके भी आप लोग अर्निंग कर सकते हो। बेतहाशा चीजें इसमें मौजूद है, सिर्फ तो सिर्फ क्या है, इसको यूज करना सीख जाओ। जी जजाकल्लाह। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें। जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट